हेलो, नमस्कार बच्चों। आइए आज हम सूरदास के कुछ प्रसिद्ध दोहों को ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। अब भक्ति शाखा के दो तरह के कवि होते हैं, एक सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा का मतलब ये होता है बच्चे, जो भगवान के रूप की पूजा करते हैं, जो प्रतिमा या मूर्ति की पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति में हो गए जैसे जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। उनका ये मानना होता है कि भगवान को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो हम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हैं। तो इसमें से सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो जन्मांध थे। और इन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी वो उसमें ब्रज भाषा का व्यवहार हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नाम के गांव में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन आगरा के समीप गौ घाट के पास बिताया है ना। वहीं पे इनका संपर्क महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुआ, मतलब इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। ऐसा माना जाता है कि 1583 के आसपास गोवर्धन के निकट एक पारसोली नामक गांव में इनका देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में सूर सागर है ना, सूर के पद है। तो आज हम बच्चों जो लेने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो महाकवि सूरदास जी के अनन्य प्रेम को दर्शाता है कि इनके प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा माना जाता है कि इनकी कई कविताओं ने, कई दोहों ने लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम को उद्धृत कर दिया। यूँ तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, यूँ तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं, पर सूरदास जी किस रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। आइए हम प्रयास करेंगे कि आप तक सूरदास जी के भावना को पहुंचा सकूं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। क्या कहा इन्होंने कि चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ही पाई। चरण कमल, चरण रूपी कमल है, भगवान के कमल रूपी चरण में सूरदास जी बार बार अपनी वंदना, अपनी विनती प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड पर्सन, जो कि लंगड़ा हो, वह भी क्या करता है? गिरि, गिरि मतलब पर्वत। कि अगर प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की माया हो, भगवान श्री कृष्ण की दया दृष्टि हो हमारे ऊपर, तो जो लंगड़े रूप हैं, शारीरिक रूप से जो लंगड़े हैं, वो क्या करते हैं? पहाड़ को लांघ लेते हैं, पहाड़ चढ़ लेते हैं। अंधे को सब कछु दर्शाई, और जो व्यक्ति अंधा है उसे सब कुछ दिखने लगता है। भावना समझिए यहाँ पे बच्चों। पंगुगिरी लंघे का मतलब जो व्यक्ति किसी काम को करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए असंभव है, उसको भी संभव बना देते हैं। कौन? भगवान की भक्ति। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूरदास जी जन्मांध है, लेकिन भगवान के स्वरूपों का जिस रूप में, जिस प्रकार से महाकवि सूरदास जी ने वर्णन किया है, आपको कहीं अन्य वो दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि अगर भगवान की सच्ची भक्ति हो, भगवान से आपकी सच्ची प्रेम हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं। आगे कह रहे हैं बहिरो सुने मुख पुनि बोले। बहिरो, जो व्यक्ति बहरा है ना, वह भी सुन लेता है। और मुख मतलब गूंगा, गूंगा व्यक्ति भी बोलना शुरू कर देता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब गरीब। तो जो महादरिद्र व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, वो भी, उनके सर पे भी राजा का छत्र लग जाता है। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ बच्चे कि अगर भगवान की कृपा हुई, भगवान श्री कृष्ण जी की दया दृष्टि हम पे पड़ी, तो हमारे दिन दुनिया सब कुछ बदल जाते हैं। जो रंग होते हैं वह भी राजा हो सकता है, लेकिन यह कब हो सकता है? भगवान की कृपा के
साथ। भगवान की कृपा के बिना बच्चों कुछ भी संभव नहीं है। यह बात स्पष्ट है बच्चों, आपको पता है कि संसार में हर व्यक्ति मेहनत करता है, अपने अपने ढंग से हर कोई व्यक्ति अपने कर्म को करते रहते हैं, लेकिन क्या सभी व्यक्ति सफलता के कनकाब शिखरों पे पहुंच पाता है? नहीं। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति की सफलता में 3 चीजें होती है, लक, लेबर एंड चांस। तो चांस मतलब क्या कि आप मैदान में उतरेंगे, लेबर में तो आप श्रम करेंगे। तो ये 2 चीजें आपके बस में है कि आप मैदान में जाइए और आप श्रम कीजिए। लेकिन जो भाग्य है, जो आपका फॉर्चून है, वह प्रभु की वो समस्त रूप से मैं कह सकता हूं कि जो आपका भाग्य है, उसके भाग्य विधाता कौन है? स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो जब तक उनकी दया दृष्टि हम पे नहीं आती, तब तक हम असंभव को संभव नहीं बना सकते। आप यूं कहिए कि साधारण काम भी हमसे संभव नहीं हो जाता। यद्यपि हम चतुर हैं, यद्यपि हम कुशल हैं, फिर भी भगवान की भक्ति के बिना या भगवान की दया दृष्टि के बिना छोटे से छोटे कार्य भी संपन्न नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहे सूरदास स्वामी करुणामय, कि सूरदास जी ऐसे भगवान को, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो आपने बच्चों क्या देखा कि सूरदास की कैसी भक्ति है? समर्पण रूपी भक्ति है, जो भगवान के ऊपर, भगवान के लिए सर्वस्व, भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो प्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपने भक्त के छोटे से छोटे दुखों को भी समझते, उनको दूर कर सकते हैं, ऐसे प्रभु के चरण कमलों में हमारा बार बार प्रणाम है, बार बार वंदन है। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि भगवान के महिमा का बखान किया गया है किनके द्वारा? महाकवि सूरदास के द्वारा। आगे वाले पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, चाहे मैं जैसा भी हूं, चाहे मेरे में लाख अवगुण है, फिर भी हूं तो मैं आपका भक्त ही हूं, तो मैं आपका ही बालक, तो आप मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरे अवगुण चितना धरू, कि जो मेरे में बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, मेरे में बहुत सारी खामियां हैं प्रभु, इनको आप अपने हृदय में मत लाइए। क्यों? क्योंकि आपका क्या नाम है? समदर्शी प्रभु। महाकवि सूरदास ने बड़े ही आदर भाव से भगवान को रिझाया है। क्या कहा है कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं। समदर्शी का क्या मतलब? जो समान रूप से सभी को, एक समान रूप से सभी को देखते हो। बच्चों, आपको यह बात पता होना चाहिए कि भगवान के नजर में सब उनके बच्चे हैं, सभी उनके बच्चे हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, चाहे उनके जैसे भी कर्म हों। इन सारे कर्म को करने की प्रेरणा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, मेरे में लाख अवगुण है, लाख बुराइयां हैं, लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप तो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपका नाम तो समदर्शी है, क्योंकि आप समस्त जीवों को समान रूप से देखते हो, सबका लालन पालन करते हो। अपने पन ही करो हे भगवान, मुझे अपनी शरण में क्या करो? स्थान दो, अपनी शरण में ले लो। आगे कह रहे हैं कि क्यों? क्योंकि एक लोहा पूजा में राखत, एक धर बधिक परु। अब क्या होता है कि एक लोहा होता है जिसको पूजा घर में रखा जाता है ना, और एक लोहा ऐसा होता है धर बधिक परु, जिससे क्या होती है? जीवों की हत्याएं होती है ना, मारपीट की जाती है। यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन खरत खरु। लेकिन क्या होता है, इस बात को, इनको बनाने वाले, इन अस्त्र शस्त्र या इन सामग्रियों को बनाने वाले को ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं? कंचन करत खरु, तलवार को घिस घिस करके, सुंदर बना करके और बहुत ही भव्य और आकर्षक बना देते हैं। वह इसमें कोई फर्क नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार हे प्रभु, आप तो समस्त संसार को, संसार के समस्त जीवों को समान भाव से देखते हैं, समदर्शी हैं। इसलिए आप मेरे अंदर जो भी अवगुण है, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, अनीतियां हैं, उन सबको प्रभु आप नजरअंदाज कर दो और मुझे अपनी शरण में जगह दे दो। अपनी शरण में जगह देना मतलब आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दो। आगे कह रहे हैं कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरू।
एक नदी है जिसमें स्वच्छ सुंदर जल आपको मिलता है, और दूसरा नार है, नाले हैं। नाले में क्या होते हैं? गंदे पानी, मैलो नीर भरू, गंद पानी जिसमें भरा हुआ रहता है। लेकिन कहते हैं जब मिलके दो एक बरन भरू। अब जब दोनों, कौन कौन से दोनों का पानी? नदी और नाले जब एक जगह मिलते हैं तो वही क्या हो जाता है? सुरसरी नाम पर। सुरसरी जो भगवान के सिर पे विराजित है, वही गंगा, मां गंगा कहलाती। तो कहते हैं कि हे भगवान, जो नदी इतनी स्वच्छ है और जो नार है, मतलब नाले हैं, उसमें पूरे गंदे पानी होते हैं, जब दोनों ही मिल जाते हैं तो क्या होता है? माँ गंगा जी में दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं, वो माँ गंगा में मिल जाते हैं। भाव है इसमें बच्चों कि जिस तरह से माता गंगा दोनों को एक रूप से अपने में समाहित कर लेती है, दोनों के ही जल को, नदी के जल को भी और नाले के जल को भी, कोई विभेद नहीं करती, उस तरह हे प्रभु आप भी समदर्शी हैं। आप अगर मेरे में हजार अवगुण हैं, लाखों अवगुण हैं, अनंत अवगुण हैं, फिर भी आपको क्या करना होगा? अपनी शरण में हमें जगह देनी होगी, आपको मुझे अपनी भक्ति प्रदान करनी होगी। आगे कह रहे हैं एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सूरदास जी अब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ही बनाया है पूरे संसार को, हमें आपने जीव बना दिया और एक ब्रह्म हो गए। ब्रह्म मतलब परमेश्वर, प्रभु कि एक तो जीव कहलाते हैं और एक ब्रह्म कहलाते हैं। सूर श्याम झगड़ो। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के साथ यह कहते हैं, हठ कर रहे हैं कि हे भगवान, जीव तो एक ही है, एक जीव कहलाते हैं और एक ब्रह्म कहलाते हैं, दोनों ही सजीव हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु, मैं जैसा भी हूं, मैं आपके द्वारा रचित एक प्राणी हूं, क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। फर्क क्या है कि एक का आपने जीव नाम दे दिया, दूसरे को आपने ब्रह्म का नाम दे दिया। तो अब की बैर मोह पार उतारो। बारी मतलब इस बार आप हमें, मतलब इस जन्म से मुझे मुक्ति दिला दो हे प्रभु। अब की बार मोह पार उतारो। पार उतारना मतलब जैसे मान लीजिए नदी के एक तट से एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम नाव का सहारा लेके जाते हैं, ठीक उसी तरह महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने चरण की भक्ति दो, मुझे अपनी चरण में शरण दे दो, ताकि मैं इस जन्म मुक्ति से क्या पा जाऊं? छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हे भगवान, इस बार मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दो। नहीं पन जात टरो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी प्रतिज्ञा टल जाएगी कि आप जो दीन बंधु हो, आप जो समदर्शी हो, आपका जो यह नाम है, इस नाम की सार्थकता खत्म हो जाएगी। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सूरदास ने अपनी समस्त जिंदगी में, अपने समस्त जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण के समस्त रूपों का, बाल्य रूपों का और रूपों का वर्णन किया है। आशा करता हूं बच्चों, महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित ये दोहा, ये पद आपके लिए फलदायी हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण के महत्ता को समझ पाएं। आप भी इस बात को समझें कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, प्रभु की कृपा मतलब प्रभु जब तक अपने भक्तों के दुख दर्द को नहीं समझ लेते हैं, या जब तक प्रभु की कृपा दृष्टि हम पे नहीं पड़ती है, हम छोटे से छोटे कार्य को करने में भी सफल नहीं होते हैं। यद्यपि हम कर्म करते हैं, यद्यपि हम मैदान में उतरते भी हैं, लेकिन अगर भाग्य हमारा साथ नहीं हो, विधाता हमारे साथ नहीं हो, तो हम उस कार्य को सही तरीके से संपन्न नहीं कर पाते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते हैं। बच्चों, आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। बच्चों, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ में बच्चों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के सेशन में बच्चों इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।